इस तरीके से कोयल के बच्चों को कौआ पालता है और अंत में जब वही बच्चे समझदार हो जाते हैं तो अपने ही कुल में चले जाते हैं उधर। लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि घनश्याम हमसे बहुत दूर है। और बोली है कि समरिया चलो बहुत मुझसे दूर है। आज भूतों की बात को सुनकर के मैया यशोदा रोने लगी। बोले लाल, बोले लाल, तुमने हमें आज बिल्कुल सच कह दिया। अगर मैं ये जानती कि भी हमारा लड़का नहीं है बल्कि देवकी वसुदेव का लड़का है तो मैं उसे कभी इतना प्रेम नहीं करती। और ये वास्तविकता है। बेटे की ममता क्या होती है यशोदा से मिलके पूछो। हे प्रेम विरह की पीड़ा क्या ये राधा के दिल से पूछो। प्रेमी का दर्द जो होता है वो राधा ही जानती है। क्यों? सब सहेलियों में सबसे ज्यादा प्रेम भगवान को राधा करती थी। मैया यशोदा को उन्होंने समझाया है, रात्रि में संध्या बंधन किया है। सुबेरा जब हुआ है उद्धव जी मैया यशोदा से बोले, माँ अब हमें आज्ञा दो, हमें जाने दो। यशोदा मैया बोली, लाला रोक तो हम उसे नहीं पाए जिसे हमने बचपन से पाला, तुम तो कल आए हो। जा रहे हो लेकिन जाते जाते भगवान से कन्हैया से ये कह देना कि तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। मैया यशोदा को एक चिट्ठी दी है और दूसरा खत जो था वो लेकर के उद्धव जी चले हैं। वृंदावन में जाकर के पहुंचे हैं। देखा है वहां की जो हरियाली थी वो सूख चुकी थी। गऊ बछड़ा मथुरा की तरफ मुँह करके रवा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ गऊओं ने भोजन पानी तक त्याग दिया भगवान की याद में। उद्धव की नजर पड़ी है तो एक वृक्ष पे बैठ करके एक कोयल अपने मुंह से राधे श्याम गा रही थी। उद्धव ने वृंदावन की उस दशा को देखा है तो व्याकुल हो गया। बोले, घनश्याम ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें वृंदावन वासियों को छोड़ करके ऐसे जाना ही नहीं था। तुम छोड़ के चले गए लेकिन नेटवर्क तुम्हारे जाने के बाद में इन वृंदावन वासियों का बहुत बुरा हाल है, इसलिए तुम्हें छोड़ करके नहीं जाना था। उद्धव जी सोच रहे हैं, बोले अब हम क्या करें, इन्हें क्या समझाएं। फिर विचार आया कि भगवान ने तो एक खत और लिखा है जो राधा को देना है। बोले राधा जी हमें मिलेगी कहाँ? तो भगवान कन्हैया का पत्र लेकर के उद्धव जी आगे की ओर बढ़ते चले गए। आगे की ओर बढ़े हैं तो देखा है कुआं है और वह कुआं की पार पे कुछ लड़कियां खड़ी है। उद्धव की नजर पड़ी। बोले हमें लगता है यहाँ कोई जल भरने को आया है। उद्धव जी वो कुआं के पास में पहुंचे। बोले बहनाओ हमें जल पिला दो।
लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। क्यों? परिचित जी बताया तो ये जाता है, ऐसा लगता था कि ये गोपियाओं के शरीर तो हैं लेकिन इनमें प्राण नहीं है। क्यों? गोपिकाएं जो थी भगवान कन्हैया को ही अपना सब कुछ मानती थी। भगवान जब चले गए तो गोपिकाएं ये समझ लो कि एक जीवित लहस बन करके रह गई भगवान की याद में। लेकिन जब वो सफेद घोड़ा वाले रथ के ऊपर गोपियों की नजर पड़ी, बोली ऐसा एक पल के लिए ऐसा लगा कि मानो भगवान आ गए। उस रथ को देख करके जो गोपियां कुआं पर खड़ी थी, उनकी तरफ उद्धव ने देखा कि गोपियां खड़ी तो हैं लेकिन उनका ध्यान वहां नहीं है। क्यों? उद्धव जी ने वहां का नजारा देखा। कोई लड़की अपने सर के ऊपर घड़ा रखे है, मथुरा की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। किसी लड़की के हाथ में रस्सी है तो उसे जल भरने की खबर नहीं है, और काऊ ने अपनी रस्सी को घड़ा में फांस लिया तो उसे जल भरने की याद नहीं है। उद्धव जी देखने लगे ये हाल क्या है वृंदावन का। अरे यहाँ तो सभी का हाल बेहाल है। अरे भला हम इन गोपियों को कैसे धीरज बंधाएंगे, कैसे हम इन गोपियों को समझाएंगे, इनके आगे तो हमारा ज्ञान शास्त्र भी काम नहीं आएगा। उद्धव जी विचार करने लगे हैं अब हम करें तो क्या करें, इन्हें समझाएं कैसे। आज देखा है उद्धव ने